बालक, नाटक, प्रतिध्वनि, ईमानदारी, चरित्र, सत्यनिष्ठा, विश्वास, प्रेम और वफादारी सफलता की आधारशिला है। जिगजिगलर। पात्र: वैभव, एक बालक 9 से 10 वर्ष का। रामेश्वर, मजदूरों का नेता। मोहन, एक व्यक्ति। अमर सिंह, सुदामा, अहीर। तपन, वैभव का भाई। डॉक्टर शर्मा। पहला दृश्य। वैभव बाजार में फटे पुराने कपड़े पहने थैले में रखे सामान को बेचने का प्रयत्न कर रहा है। छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। इतने में वैभव को मजदूरों के नेता रामेश्वर दिखाई देते हैं। ले लो साहब, छलनी ले लो, दिया सलाई ले लो। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? लो, ये लो और जाओ। नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। भाई, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। यदि होते तो अवश्य यह छलनी खरीद लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। लाइए, मैं अभी बाजार से लाता हूँ, आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही लौट आऊंगा। वैभव जाता है। कुछ समय बीतने पर रामेश्वर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित मोहन उन्हें देखकर ठहर जाता है। कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? भाई, एक लड़का छलनी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है। अभी तक लौटा नहीं। 15-20 मिनट हो गए। तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। ले भी गया तो घर में ही है। पर भाई, वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 रुपया देकर यह भी एक पाठ पढ़ा। दूसरा दृश्य। स्थान: किशनगंज। वैभव का भाई तपन रामेश्वर का घर ढूंढ रहा है। क्यों भाई, पंडित रामेश्वर कहाँ रहते हैं? कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। तपन उस घर के दरवाजे पर जाकर रामेश्वर को पुकारता है। रामेश्वर बाहर आते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तभी मोटर के नीचे आ गया। बड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने मुझे पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई सुदामा अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। रो मत बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। तुम इसी समय डॉक्टर शर्मा को लेकर वहाँ आओ। सुदामा अहीर का घर पूछ लेना। तीसरा दृश्य। स्थान: सुदामा अहीर का घर। वैभव जमीन पर पड़ा कराहता है। सुदामा उसे डांट रहा है। बड़ा दर्द है, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। चाचा, तुम अब अस्पताल पहुंचा दो। मैं पहुंचा दूं? अच्छा, मुझे तो जैसे तूने बड़ी रकम सौंप रखी है ना। साहब, वैभव यहाँ लेटा हुआ है। आप आए हैं? आप न जाने क्या सोचते होंगे। उस बात की चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कराता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है,
यह ईमानदार है। रामेश्वर जाता है। डॉक्टर सुई लगाता है। तपन भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। जीवन मूल्य। ईमानदारी हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जीवन कौशल। आज हमारे स्कूल में क्रिकेट का मैच है। विपक्षी टीम का कप्तान बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है। अच्छा, फिर तो मैच जीतने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। नहीं, मैंने एक तरकीब सोची है। किसी भी तरह से उनके कप्तान को घायल करना है, जिससे वह खेल ही न सके। यह तो बेईमानी है। तुम्हें खेल पूरी ईमानदारी से खेलना चाहिए। जीतना है तो और ज्यादा अभ्यास करो। तुम ठीक कह रहे हो। तुमने मुझे गलत काम करने से बचा लिया। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। पाठ 5 ईमानदार बालक। नाटक